क्या आपका ब्लड प्रेशर बार बार बढ़ जाता है? छोटी छोटी बातों में तनाव, सर भारी रहना या फिर बेचैनी महसूस करते हैं? अगर उत्तर हाँ है तो हो सकता है कि आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, क्योंकि आज हम कुछ ऐसे सरल आसनों का अभ्यास सीखेंगे जो न केवल हमारे तनाव को कम करेंगे, बॉडी को रिलैक्स करेंगे, बल्कि इसके साथ साथ ये हमारे ब्लड प्रेशर की समस्या को धीरे धीरे नियंत्रित करेंगे। सबसे पहले एक जरूरी बात समझ लेते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर उम्र बढ़ने या फिर गुस्सा करने की वजह से होता है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। जब हम लगातार तनाव में रहते हैं, पर्याप्त नींद नहीं लेते या फिर शारीरिक गतिविधि कम करते हैं, खाने में मीठा या फिर प्रोसेस्ड फूड को ज़्यादा शामिल करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी रक्त वाहिकाओं यानी कि ब्लड वेसल्स पर दबाव बढ़ने लगता है और धीरे धीरे यही स्थिति ब्लड प्रेशर का रूप ले लेती है। अगर इसे लंबे समय तक नज़रअंदाज किया जाए तो यह हमारे हृदय, किडनी और लिवर पर भी प्रभाव डाल सकती है। अच्छी बात यह है कि दवाइयों के साथ साथ नियमित योग, गहरी सांसें और तनाव को कम करने वाली आदतें, पर्याप्त नींद और फिजिकल एक्टिविटी ब्लड प्रेशर को कम करने में काफी मदद करती है। योग आपके लिए एक अच्छा सहायक सिद्ध हो सकता है यदि आप इसे नियमित रूप से करें। तो आइए पहला आसन शुरू करते हैं। पहला अभ्यास हम करेंगे बालासन का अभ्यास। उसके लिए वज्रासन में बैठ जाएं। अपने दोनों घुटनों को आगे से खोल लेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं और श्वास निकालते हुए धीरे धीरे पेट को अंदर की तरफ खींचें। अपने चेस्ट और माथे को फ्लोर से टच करेंगे। पूर्ण आसन की स्थिति में कुछ देर के लिए होल्ड। धीरे से वापस। दोनों पैरों को एक साथ लेकर आएं। कुछ देर वज्रासन में बने रहें। एक बार फिर से दोनों पैरों को खोलेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास निकालते हुए धीरे धीरे नीचे लेकर आएं और होल्ड करें। कमर को रिलैक्स होते हुए महसूस करें। धीरे से वापस आएं। फिर से कुछ देर वज्रासन में बैठें और उसके बाद एक बार और इस अभ्यास को दोहराएं, यानी कि आपको बालासन का अभ्यास कम से कम 3 बार जरूर करना है। बालासन के अभ्यास के तुरंत बाद हम करेंगे आनंद बालासन का अभ्यास। इसके लिए अपने मैट पर पीठ के बल आराम से लेट जाएं। आनंद बालासन के अभ्यास के लिए अपने मैट पर लेटने के बाद अपने दोनों घुटनों को मोड़ेंगे और धीरे से इस तरीके से ऊपर लेकर जाएंगे। अब अपने दोनों हाथों की उंगलियों से पैर के अंगूठे पकड़ेंगे। ध्यान रखें आपकी कोहनियाँ बिल्कुल सीधी और खिंची हुई हों। इसी अवस्था में कुछ देर होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद दोनों पैरों को एक साथ लेकर आएंगे, धीरे से नीचे। एक लंबी गहरी सांस। इसके बाद एक बार और अभ्यास करेंगे। दोनों घुटनों को मैक्सिमम अंदर की तरफ फोल्ड करें। पैरों को खोल देंगे। दोनों हाथों से पैरों के अंगूठे पकड़ें। कोहनियाँ बिल्कुल सीधी और खिंची रहें। प्रयास करें अपने घुटनों को पेट के ऊपर लेकर आने का, दबाव देने का। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से अपने दोनों पैरों को पास लेकर आएं और नीचे आएंगे। रिलैक्स। बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ें। कुछ देर रिलैक्स करेंगे। एक बार और अभ्यास। आनंद बालासन का अभ्यास भी 3 बार करें। इन 2 सरल आसनों के अभ्यास के बाद आप प्राणायाम करें, जो कि आपके हाई बीपी को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। पहला अभ्यास है चंद्रभेदन प्राणायाम का अभ्यास। इसके लिए अपने लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा बनाएं। अंगुष्ठा और तर्जनी उंगली की रूट को मिलाएंगे और घुटनों पर लेकर आएं। दूसरे हाथ से नासाग्र मुद्रा बनाएं। अब लेफ्ट साइड से श्वास भरेंगे, होल्ड करेंगे और राइट से बाहर। फिर से लेफ्ट साइड से सांस भरें, होल्ड करें, राइट से बाहर।
चंद्र भेदन प्राणायाम के अभ्यास में हम हर बार लेफ्ट साइड यानी कि चंद्र नाड़ी से श्वास भरते हैं, होल्ड करते हैं और राइट से बाहर। चंद्र नाड़ी चंद्रमा व शीतलता का प्रतीक है, जो कि हमारे शरीर में अंदर जाकर शीतलता को उत्पन्न करता है। इसी कारण यह प्राणायाम गर्मियों के मौसम में बहुत ही लाभकारी माना जाता है, लेकिन इस पर कुछ सीमाएं लागू हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा सर्दियों के मौसम में इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए, या फिर जिन्हें लो बीपी की प्रॉब्लम होती है उन्हें भी इस अभ्यास को करने से बचना चाहिए। चलिए चंद्र नाड़ी से श्वास भरते हुए प्रारंभ करते हैं। होल्ड करें, धीरे धीरे राइट साइड से श्वास बाहर। एक बार फिर से चंद्र नाड़ी से श्वास भरेंगे, होल्ड, धीरे से राइट साइड से बाहर। इस तरह कम से कम 5 मिनट के लिए चंद्र भेदन प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें। इसके बाद दूसरा अभ्यास करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास, जो कि हमें मानसिक शांति देने के साथ साथ हमारे तनाव को कम करता है, अनिद्रा की समस्या को कम करता है और हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है। भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास के लिए कमर गर्दन सीधी करके किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएं। दोनों हाथों को चेहरे के पास लेकर आएंगे, षणमुखी मुद्रा बनाएं। पहली उंगली आईब्रोज के ऊपर, दूसरी पलकों के ऊपर, तीसरी नोस्टल के पास, चौथी आपके होठों के पास। 5वें अंगुष्ठा से कान के साइड में हल्के से दबाव देंगे। पूरी सांस भरेंगे। मन ही मन ओम का उच्चारण करते हुए धीरे धीरे सांसों को भ्रमर की गुंजन की भांति बाहर निकालेंगे। रिलैक्स। धीरे से दोनों हाथों को रब करें, आंखों से स्पर्श करें और पूरे चेहरे से। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास आप 5 से 7 बार कर सकते हैं या फिर 5 से 10 मिनट तक। 2 आसनों और 2 प्राणायामों के अभ्यास के बाद आप अंत में कम से कम 5 से 7 मिनट शवासन में रेस्ट जरूर करें। अपने मैट पर पीठ के बल आराम से लेट जाएं। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर करें। दोनों हाथ शरीर से आधा फीट की दूरी पर। हाथों की उंगलियां आधी खुली रहेंगी और आधी बंद। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। बॉडी को पूरी तरीके से रिलैक्स होने दें। कुछ देर इसी अवस्था में बने रहें। शरीर को बिल्कुल ढीला करेंगे और अपनी आती जाती श्वास पर ध्यान बनाए रखें। हर आती हुई श्वास के साथ महसूस करें कि शुद्ध प्राणवायु आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और जाती हुई श्वास के साथ अशुद्ध प्राणवायु और बीमारियां आपके शरीर से धीरे धीरे बाहर जा रही हैं। आप नियमित रूप से इन अभ्यासों को करते रहें और अपने हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से धीरे धीरे बाहर निकलें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसी प्रकार की योग संबंधी वीडियोस के लिए योग संगम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।